Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear children, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will start the new chapter. The chapter is rational numbers. Okay, so before going to start the new chapter rational numbers, let us revise the previously taught topic, that is the number system. Okay, in your previous class you have learnt about the natural numbers, whole numbers and integers. तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हमने क्या सीखा है? द काउंटिंग नंबर्स दैट इज स्टार्ट्स विथ 1, that is 1 2 3 4 5 dot dot up to the infinity is called the natural number. That is the counting number. Counting number कितना से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक. ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स. अगर नेचुरल नंबर का साथ हम लोग एक इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो जो नंबर सिस्टम मिलता है, ये जो नंबर्स है, जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स. दैट इज होल नंबर इज स्टार्ट विथ जीरो. जीरो से इन्फिनिटी तक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होल नंबर. ठीक है. अच्छा, अब ये होल नंबर का साथ इसका आगे अगर मान लीजिए -1, दैट इज -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इस सेट में -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक, इसमें जितना नंबर्स है इसको बोला जाता है इंटीजर्स. तो नेचुरल नंबर क्या है? द काउंटिंग नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक. ओके, 1 से स्टार्ट होता है और इसका एंड कभी नहीं होता है. दैट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हम लोग नहीं बोल सकता है. होल नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. हेंस द लीस्ट होल नंबर इज 0 बट द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड. हमें ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होता है उसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप कितना तक काउंटिंग कर सकता है? आप कभी भी काउंट करके ख़त्म नहीं कर सकता है, एंड नहीं कर सकता है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा. हेंस द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज अनडिफाइंड. सिमिलरली द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अनडिफाइंड. ओके, अभी इंटीजर्स क्या है? जो 0 1 2 3 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इसका आगे -1 -2 -3 ये अप टू इन्फिनिटी तक है. इन्फिनिटी डॉट डॉट 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी. इसमें -3 नहीं. ओके, इन्फिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सब होता है इंटीजर्स. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर. लेट अस सी वन एग्जांपल. सपोज 3/5. 3/5, it is a number which is of the form p/q, that is p by q, where the value of p is 3 and the value of q is 5 and which is not equal to 0. That is 3/5 is a number which is of the form p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0. ये जो नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता है उसी को क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर्स. जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. इसमें q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है. अगर q का वैल्यू 0 होता है देन इट विल बी मीनिंगलेस और अनडिफाइंड. ठीक है. तो एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are integers and q not equal to 0 is called the rational number. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3/5, इसमें और एग्जाम्पल हम देख सकता है -3/7. Here you see, here the value of p is -3 and the value of q is equal to 7 and 7 not is equal to 0. Here both p and q are integers. क्योंकि -3 it is an integer, q is equal to 7 it is also an integer. तो डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता है, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0, उसी नंबर को क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर्स. क्योंकि इसमें -3/7 here -3 and 7 are integers
and the value of q, that is 7, is not equal to 0. Therefore minus 3 by 7 is also an example of rational number. ठीक है? So the definition of the rational number is a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is said to be rational number. Okay? For example, 3/4, 7/11, minus 3/7, 0, 5, 3, etc. Here you see 3/4, which is of the form p by q, 7/11, which is also of the form p by q, minus 3 by 7, it is also of the form of p by q. Here 4, 11, 7 डेनोमिनेटर्स, इसको डेनोमिनेटर बोला जाता है जो नीचे में रहता है, इसका वैल्यू नॉन जीरो है. जीरो, वेदर जीरो इज ए रेशनल और नॉट. यू सी जीरो को हम क्या लिख सकता है, 0 इज इक्वल टू 0/1 और 0/2, कुछ भी हम लिख सकता है 0/3. सो जीरो को हम लोग p by q फॉर्म में लिख सकता है. हेयर इस अगर a फॉर्म में लिखो तो क्या होता है, देखो 0/1, the value of p is 0, the value of q is 1. 0 and 1 both are integers and here denominator में है 1, in non zero है. So it is of the form of p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0. Therefore 0 is a rational number. Okay, तो ये जो p by q है, p को क्या बोला जाता है, that is numerator. इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर. एंड q को क्या बोला जाता है, दैट इज डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर जैसे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स में मिलाइए, सेम डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो क्वांटिटी. डेनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है. ओके, अगर डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड और मीनिंगलेस. ठीक है, सो जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में डेनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है. ओके, द डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर मे बी नेगेटिव बट कैनॉट बी जीरो. Okay, next is equivalent rational numbers. Let us consider the rational number 3/5. ये जो rational number है इसका हम different way में लिख सकता है with different numerators and denominators. जैसे 3/5, इसका हम 3/5, इसको इक्विवेलेंट लिखने के लिए डेनोमिनेटर को जितना से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी उतना से मल्टीप्लाई करना है. अगर डेनोमिनेटर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 3 2 6/10. और इसको ऐसा भी लिख सकता है 3/5, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो अगर डेनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी 9/15. Hence, is 6/10, 9/15 and 3/5. They are equivalent rational numbers. Okay. Let us see another example. Suppose minus 2/3. It is a rational number. इसका equivalent rational number लिखना है. तो minus 2/3. तो multiply with the same numbers. Denominator and numerator को same number से multiply करना है. If we multiply it with by 2, it should be multiplied by 2. So minus 4/6. ओके, हेयर ऑल्सो माइनस 2/3. अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाई विथ 3. सो इट विल बी minus 6/9. इसका हम minus 2/3 इंटू, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 4. सो minus 8/12. सो एटसेट्रा. तो एक रेशनल नंबर्स का इन्फाइनिटली मैनी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकता है. ओके, सो minus 2/3 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से वो है -4/6, -6/9, -8/12 एटसेट्रा. ऐसा करके हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट रेशनल नंबर इज 2/3, -3/5, 8/-3, -3/-5. Okay, here the numerator and denominators both are positive, so it is positive rational numbers. Here numerator is negative, denominator is positive.
so it is negative rational numbers. Here 8 by minus 3, इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव, डेनोमिनेटर इज नेगेटिव. इसका अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 8 इस माइनस 3 अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हेयर माइनस 1, सो इट विल बी माइनस 8 by 3. That is 8 by minus 3 and minus 8 upon 3. They are equivalent rational numbers. Okay, they are equal. ठीक है. So इसमें क्या मिला है? Numerator is negative, denominator is positive. So it is negative rational numbers like this. So 8 upon minus 3 is also negative rational numbers. Similarly, you see minus 3 upon 5. माइनस 3 अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 3 का साथ अगर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन डेनोमिनेटर को भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, माइनस 5 इंटू माइनस 1 दैट इज 5, माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 3. सो इट बिकम्स ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. हेंस माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. ठीक है. सो 2 अपॉन 3 एंड माइनस 3 अपॉन माइनस 5 both are positive rational numbers, and minus 3 upon 5, 8 upon minus 3, here both are negative rational numbers. Rational numbers on a number line. Let us locate the rational numbers minus 2 upon 3 and 5 upon 7 on the number line. Okay? तो पहले क्या करना है? एक नंबर लाइन्स ड्रॉ करना है. जैसे हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, ऐसा करके एक नंबर लाइन्स को ड्रॉ करना है. मान लो दिस इज 0. ओके, माइनस 2 अपॉन 3, माइनस मीन्स जीरो का लेफ्ट साइड में होगा, एंड अगर पॉजिटिव है तो वो जीरो का राइट साइड में होता है. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है 1, यहाँ से यहाँ तक है 1, तो 5 अपॉन 7. तो ये जो 1 है, 1 को इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. क्या करना है? ये जो 1 है, 1 को इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. आप लोग इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. 1 को क्या किया है? इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अभी 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 7 मीन्स 5 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स. 1 2 3 4 5. सो दिस नंबर 5 अपॉन 7. ओके, यार माइनस 2 अपॉन 3. सपोज दिस इज माइनस 1, इसका लेफ्ट साइड में होता है, 0 का लेफ्ट साइड में माइनस 1. माइनस 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली 3 पार्ट्स. 1, चलो इसको कंसिडर कीजिए 1 इक्वल पार्ट्स. दिस इज 3 इक्वल पार्ट्स. दिस माइनस 1 माइनस 2, इसमें माइनस 3 पार्ट्स अगर इस साइड में आएंगे तो माइनस 2 अपॉन 3. सो माइनस 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 2, दिस वैल्यू इज माइनस 2 अपॉन 3. ओके, सो द सिमिलर प्रोसेस, जस्ट पॉजिटिव साइन है तो जीरो का राइट साइड में करना है, एंड नेगेटिव साइड है तो जीरो का लेफ्ट हैंड साइड में करना है. ठीक है. रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? ओके, सो लेट अस कंसीडर द रेशनल नंबर 3 अपॉन माइनस 7 और 4 अपॉन माइनस 8. ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? डेनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव. डेनोमिनेटर को क्या लिखना है? मस्ट बी पॉजिटिव. इसको पॉजिटिव में लिखना है. एंड इसमें जो P एंड Q है, P एंड Q दोनों में उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1. दैट इज द HCF ऑफ P एंड Q मस्ट बी 1. ये दोनों में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. जैसे फर्स्ट वन, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 बाई माइनस 8. ये माइनस 8 इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो हेयर ऑल्सो माइनस 1, दैट इज माइनस 4 अपॉन 8. अभी देख लीजिए इसमें 4, ये साइन का आप कुछ टाइम के लिए माइंड से हटा दीजिए. इसमें है 4, इसमें 8. 4 एंड 8 का और 4 एंड 8 में क्या कॉमन फैक्टर है? 2 इज द कॉमन फैक्टर. सो 2 से काट सकते हैं. 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8. अगेन 2 एंड 4 में क्या कॉमन फैक्टर है? 2. 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4. हेंस इट विल बी माइनस 1 अपॉन 2. नाउ यू सी माइनस 1 अपॉन 2, ये जो रेशनल नंबर है इसमें डेनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 1 एंड 2 इज 1.
So this is what the standard form of 4 by minus 8. Similarly इसमें फर्स्ट क्या करना है, इसको -7 जो है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। -7 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। और हेयर ऑल्सो 3 इंटू -1, क्योंकि डेनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया है, सो न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज 7, 3 इंटू -1 -3। नाउ यू सी 3 and 7 का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 से except 1 there is no common factor, 1 is the common factor, so it is the standard form of the rational number 3 by -7. Okay, see one more example, -40 by 30 it is a rational number। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, डेनोमिनेटर को पॉजिटिव में लिखना है जो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। सो इसको और लिखने का जरूरत नहीं है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। हेयर यू सी 45 and 30, इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 1 के अलावा और है। देखो 30 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 जार 30, 5 9 जार 45। फिर इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। हेंस -45 by 30 का हम क्या लिख सकते हैं, -3 by 2। नाउ यू सी 2 and 3 में कॉमन फैक्टर कितना है, 1 एंड द डेनोमिनेटर इज पॉजिटिव, हेंस -45 by 30 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -3 by 2। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर -45 by 30। ओके।